बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं रात को टाइम से सोना चाहता हूँ पर रात को मोबाइल चलाने की आदत से मजबूर हूँ। जिस तरह से बुरी आदतों से हम मजबूर होते हैं उसी तरह अच्छी आदत पाल लें तो आप अच्छी आदतों से बहुत कुछ हासिल करवाएगी आपको। सुपर हैबिट्स नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 आदत है तो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, तो सुबह की अलार्म की पहली घंटी पर बिस्तर छोड़ के उठ जाओ। अगर आप अपने अलार्म के समय पर बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाओ और बिस्तर को फोल्ड करके काम करना शुरू कर दो तो यकीन मानो ऐसी कोई चुनौती ना होगी जिसे आप हरा न सको। कि आप में कितनी विल पावर है, आपकी ड्रीम्स को अचीव करने की क्षमता है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको ज़िंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप अपने अलार्म के समय पर नहीं उठ पाते हैं तो 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिन में आप जल्दी उठना सीख जाएंगे। जो अपने फील्ड के बादशाह बनना चाहते हैं। हैबिट्स नंबर 2, हमेशा अपने लक्ष्य को कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक महान इंसान में है, जो चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो फिल्मों के अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ हो। हमेशा नया सीखिए, जिंदगी में कभी न कभी काम जरूर आता है। सक्सेसफुल आदमी सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में एक बात जानना चाहते हैं, सपनों को आसान बनाते हैं। अब एक लाइन का ज्ञान सीखो, हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है। जिस फील्ड के बारे में आप बादशाह बनना चाहते हो हमेशा उसके बारे में नया सीखने के लिए उत्सुक रहें। हो सकता है आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो आपको इतना हासिल करके दे जाए जो आपने सोचा भी न हो, पर आपको हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। सुपर हैबिट्स नंबर 3, बोले कम और सुने ज्यादा। भगवान ने इंसान को 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, सुनने वालों को हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने वालों का मतलब है कम एनर्जी वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी के बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तब उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तब वो खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं जिसके घुटनों के तले जाने को मजबूत कर सकते हैं। सुपर हैबिट्स नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखिए। हम कोई कठपुतली नहीं है, हर बात पर जी भैया, जी सर, हाँ जी करते रहते हैं। मैं इस बात पर परेशान हूँ, मेरे सपने अलग हैं, मेरे सिद्धांत भी अलग हैं, मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो औरों के लिए काम करे वो मेरे लिए काम करे। मैं भी औरों का तरीका यूज करूँगा तो औरों के जैसा बनूंगा। मैं इस 800 करोड़ की दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे असहमत होने का पूरा हक है। हर उस बात के लिए, अपने काम के लिए जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर उसका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर डॉक्टर आपको नहीं सोल्जर बनना है, जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ना कुछ हासिल करके देती है, मना करना सीखिए। क्योंकि मना करने पर औरों की नज़र में कुछ गलत बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़र में और आने वाले ज़माने की नज़र में कभी भी गलत नहीं बनोगे। सुपर हैबिट्स नंबर 5, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है। अगर रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने ज़िंदगी को बर्बाद करने का, वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का। जहां पर आज आप हो मन से एक रिस्क लेने का डर निकाल दें कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पहले से बेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदा से लेकर 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो कुछ भी है आपके पास एक्स्ट्रा ही है। अगर आप खो भी दो तो भी मौत के दरवाजे तक पहुंच ही जाओगे।
लेकिन हमारा मकसद मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती की धूल चटाकर हर तरह की रिस्क लेना, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखिए। रिस्क लेने का भी अफसोस नहीं करेंगे। अगर आपने रिस्क लिया तो अफसोस तब जब आप उस बिस्तर पर लेटे होंगे, तब नाक पे ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। सुपर हैबिट नंबर 6, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ अगले 60 साल समय गुजारने वाली हो, और वो हो खुद आप। अपने आप को कितना टाइम देते हो, फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो, अपने प्रेजेंट के बारे में कितना सोचते हैं, अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। 10 मिनट कहीं शांत बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपके लाइफ के बारे में क्या चल रहा है, आप कहां से आए हैं, अभी आप कहां पर हो और आगे कहां पर जाना है। बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, आपको आपके खुद के अलावा भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। आपको बेहतर ढंग से समझिए। अगर समझ सकता है तो वो फीलिंग अभी आपके में चल रही है, उसको आपके अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए, और 10 मिनट में आपके पास कोई भी दूसरा इंसान न हो, कोई भी स्मार्टफोन ना हो, और कोई किताब आसपास ना हो, कोई काम आपके पास ना हो। अगर हो तो आपके विचार, और उस वक्त केवल अकेले रहो और खुद से बात करो, खुद से बातें कीजिए, खुद से हाल चाल कीजिए। हाउ आर यू माई डियर मी, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने वाला, जिंदगी बदल देने वाली। सुपर हैबिट्स नंबर 7, निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेना सीखिए। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक पेंडिंग छोड़ रहे हैं। डिसीजन है जो आपके लिए लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आप रिलेशनशिप में रहना है, तो डिसीजन ही नहीं लेना चाहते हैं कि आपके इस जॉब लेना या नहीं। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, या आपको सिंग करनी है या इंजीनियर बनना है, या पायलट बनना है, या IAS ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर आपको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद एक्शन पर आ जाना सीखिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान हैं, उनके डिसीजन लेने एक्शन लेने के बीच का टाइम का गैप दैट इज ऑलमोस्ट 0। अगर आप 11 बजे डिसीजन लिया, आपने कोई काम किया, तो 11:01 पर आप एक्शन। सुपर हैबिट्स नंबर 8, समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। इसके कम होने की दर समय है, और ये एक कॉन्स्टेंट है, और ये विच इज नॉट प्रपोजल टू एनीथिंग्स। समय पर किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है, आप इसके साथ तो दौड़ सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए। आज के समय में आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो, उस काम को करते हुए चलना है। समय के भाव में एक बार पीछे छूट गए ना, फिर जितनी मर्जी रेस लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी यार। जो सो रहा है ना, वो डिविनिटी खो रहा है, और जो जाग रहा है, पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी, और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं, हमारे लाइफ टाइमर को ऊपर वाला स्टार्ट कर देता है, और उस दिन से हमारी उल्टी गिनती चलनी शुरू हो जाती है। मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत करो। सुपर हैबिट्स नंबर 9, फालतू के लफड़ों को लात मारना सीखिए। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशंस आए हैं आपके मोबाइल पर। अगर आपके नोटिफिकेशंस को स्वाइप ही करना है, तो इससे अच्छा ही ऐप नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, या अगर वो ऐप ज़रूरी नहीं है तो उसको हटाएं अपने मोबाइल से। अगर आपको किसी
ग्रुप में मज़ा नहीं है तो हट जाइए उस ग्रुप से यार, चाहे वो फ्रेंड्स का ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे कहीं का भी ग्रुप हो। अगर आपको खुद को काम करने का मन नहीं कर रहा है और उसके पास बेहतरीन आइडिया है तो छोड़िए अपने 9 से 5 तक के जॉब को, अपना शुरू करिए अपने सपने पर। आप अपने लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रक्शन इज इक्वल कंसंट्रेशन। जितने भी लफड़े आपने पाल रखे हैं ना, उसको हटाइए, क्योंकि उनमें उलझे रहकर आपके सामने केवल सपने रह जाएंगे। सुपर हैबिट्स नंबर 10। पैसा कमाइए और बचाइए, लगाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट मत कीजिए। आपके रूम में एक बार चारों तरफ नज़र उठाकर देखिए, कितने सारे आइटम्स हैं जो जोश में आकर खरीद तो लिए, लेकिन अब वो पड़े पड़े खून खा रहे हैं। अलमारी खोल के देखिए, उसमें कितने कपड़े पड़े हैं और जो आपने खरीदने के बाद 2-4 बार ही पहने हैं। जब आपको लगेगी मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, तो आप अपने आप से कहें, ये चीज़ तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन 10 दिन बाद खरीदूँगा। देखना आपके जो डिसीजंस होंगे ना, फालतू चीज़ को खरीदने के डिसीजन हैं, वो 10 दिन बाद बिल्कुल बदल जाएंगे। देखिए भाई, पैसा बचाइए, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी ना। जितना पैसा कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ से जो पैसा आए उसको फिर से इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ से जो प्रॉफिट निकल कर आए उससे अपने खर्चे निकालिए। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे भी कम नहीं होंगे, आपके पास हमेशा बढ़ेंगे। आपके चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन एक दिन बिना पैसे के निकाल के देंगे, और पैसे के दिन निकालो। जो आपने ये पैसे रखे हैं वो भी पैसे से निकालो, और ये भी याद रखो, ये जो आज कपड़े पहने हो ना, वो भी पैसे से ही आते हैं। ये जो बिजली आ रही है ना, वो पैसे से आती है। इन पैसों के दिन निकालो, और जो खाना पीना खा रहे हैं ना, वो भी पैसे से ही आते हैं। सुपर हैबिट नंबर 11। अपनी लाइफ से निगेटिव लोगों को निकाल दो और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कर लीजिए। एक दिन बड़े इंसान ने कहा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स। आप मुझे अपने दोस्तों से मिले, आप अपने 5 दोस्तों से मिलवाइए, अपने साथ में अपने उन लोगों से मिलवाइए जिनके साथ में आपका उठना बैठना, और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या सोचते हो। कंपनी का बहुत असर पड़ता है। आपके चारों तरफ के लोग हर चीज में कमी दिखती है, तो वहाँ आपका रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा है कि आप अकेले रहो, क्योंकि वो लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में सर्दी, और गर्मियों में बरसात। ये निगेटिव लोग भी खुश नहीं होते, और न ही कहीं किसी को खुश रहने देंगे। हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव सोचने का हक है। आपके साथ निगेटिव बात करने से रोकना, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, या मेरे साथ ऐसा होना ही था। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव लोगों को देखा है और निगेटिव लोगों की कमेंट्स को हमेशा इग्नोर किया है। एलर्जी है मूर्खों से तो देखो, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। सुपर हैबिट नंबर 12। अगर कोई भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजिए। अगर आपके कुछ भी प्लान्स हैं तो उनको नोट कीजिए। नोट करना सीखिए। एक या डायरी बनाइए या स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उनमें अपने लाइफ की नोट्स का बनाना शुरू कीजिए। जी हाँ, आपके स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई की नोट्स बनाए होंगे, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में आपकी ज़िंदगी के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप उन सब चीज़ों को लिखिए जो आपके पास अपने 10 साल 5 साल रखना चाहते हैं। आप अपने बुढ़ापे को कहाँ बिताना चाहते हैं, किस लेवल में बिताना चाहते हो, उसके बारे में लिखिए। आज अगर कुछ कमियां हैं और आपके अपने 6 महीनों में जितना चाहते हैं तो उनके बारे में लिखिए। जब मेरे मन में किसी वीडियो को बनाने की आइडिया आता है ना, मैं उसको तुरंत नोट कर लेता हूँ। अगर एक बार कोई आइडिया मिस हो गया तो समझो एक अवसर चला गया, एक सफलता का मौका चला गया, संभावना चली गई, दुनिया बदलने का एक मौका चला गया, खुद की लाइफ बदलने का एक मौका चला गया।
सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स नंबर 13। स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। कम खाइए और ज़्यादा बचाइए। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तो स्वस्थ बनाएगा कि आपको सुंदर भी बनाएगा। आप ज़्यादा स्मार्ट दिखो, आपके ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, शरीर स्वस्थ होगा और आप अपने आप में और भी ज़्यादा रफ्तार से भागो। जब सुख होता है तो निरोगी काया, और जब हम बीमार होते हैं तो हमें पता चलता है ये जो बीमारी है बड़ी गंदी बीमारी है। ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, एग्जाम्पल टाइम में ज़रा सी लापरवाही की वजह से बीमार हो जाते हैं और वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे। अच्छा खाना खाइए, कैलोरी बर्न कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, दारू शराब सिगरेट बंद कीजिए। यार बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आपने ये छोड़ रखे हैं सब नशे तो कभी भी पकड़ने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आपको नशा चाहिए तो आप केवल रखिए जो अपने मंजिल पाने का, बाकी नशे तो सब फीके हैं इसके सामने। सुपर सक्सेसफुल हैबिट नंबर 14। हमेशा मुस्कुराते रहिए। रोने वाले इंसान से ना कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में अपनी अपनी धोखे हैं और बुरी हवाओं के झोंके हैं, अपने अपने तकलीफ़ें हैं, अपने अपने रोने हैं। मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहोगे तो इस दुनिया में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है आपके नकली मुस्कुराने से कोई और भी अपनी तकलीफ भुला दे। मुस्कुराते रहने का ये मतलब नहीं कि 24 घंटे का मतलब हमेशा खुश रहें। हमेशा खुश रहें। आप कितना लकी हैं और आपके जीवन में जो कमी है इसके पहले। सुपर हैबिट्स नंबर 15। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयत्न कीजिए, दूसरे का पेट भरने का प्रयत्न कीजिए, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखिए। सफल इंसान पूरी तरह से सफल होता है वो अपने देश के लिए कुछ करे, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का समझे। जिम्मेदार नागरिक बनकर सकते हो, जैसे कचरे को डस्टबिन में डालिए, बुजुर्ग लोगों को बस में सीट देना सीखिए। कुछ ऐसा कीजिए कि लाइफ में, दुनिया में देश का नाम भी हो जाए।